सब्सक्राइब करके बेल आइकन अभी दबाइए। वीडियो के खत्म होने का इंतजार मत कीजिए। नमस्कार देवियों और सज्जनों, स्वागत है आपका इस प्राइम टाइम न्यूज रिपोर्ट में। जी हां, मैं हूं रिपोर्टर ईमानदार शर्मा। अगर मैं खुद गुटखा खाते खाते आपसे यह कहूं कि अरे भाई गुटखा मत खाया करो, कैंसर हो जाता है, तो क्या आप मेरी बात सुनेंगे? जी नहीं, आप 2 गाली मुझे देंगे और 4 गाली इस चैनल को। जी आज कुछ हमारा देश इसी परिस्थिति से गुजर रहा है। वो चूहे और बंदर की उसी कहावत को सार्थक कर रहा है जो आज तक मैंने भी सुनी नहीं है। खैर, हमारे साथ हैं आज स्टूडियो में हिपोक्रेसी और कॉलोनाइजेशन के जीते जागते सबूत मिस्टर हाइपोकोल्सन। वेलकम मिस्टर हाइपोकोल्सन, कैसे हैं आप? थैंक यू स्टूडियो में आने के लिए ताकि हम आपसे वार्ता कर सकें। Very firstly, thank you for calling me on this forum. And secondly, मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए बुलाया था, so let's focus on that. ये वार्ता आप किसी और से कीजिएगा। थैंक यू। अरे 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 मिस्टर हाइपो, वार्ता इज कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन इज द की, और आज उसी की से मैं आपके धागे खोल दूंगा। धन्यवाद। एक्चुअली मुझे भी थोड़ा थोड़ा हिंदी आता है। You know, my grandfather told me, इंडिया जा रहे हो, learn a little bit of हिंदी, because you know Indian people are very चालू। ये आपको गाली दे देंगे and you will think it's a compliment for you। चलिए खैर, ये बातें तो होती रहेंगी। आइए इंटरव्यू शुरू करते हैं। तो मिस्टर हाइपो, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ये जो बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसमें हमारे पीएम को बैड लाइट में दिखाया गया है, why is it showing only one side of the coin? मतलब इसमें सच्चाई उतनी ही है जितनी पटियाला पेग में सोडा, मतलब ना के बराबर। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं पटियाला नहीं लेता, आई प्रेफर स्कॉच। यार बिस्सी, मुद्दे से मत भटको, डॉक्यूमेंट्री का जवाब दो सीधे सीधे। Yes, actually, wait, yes. The documentary you're talking about, actually, it's a retaliation from us against the cricket match that you people have won in 1915 against the captain Russell. आपके कैप्टन भुवन played really well. Even उसने 3 गुना लगान माफ भी किया था. But I want to know, in Queen's name, when we did play the match with you in 1915? We played the first match with you in 1932, and that too we won. So I request you to don't play these false agendas. It's all fake scenarios that you're making. That's all. चलिए ठीक है, दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या आपकी रॉयल फैमिली यानी कि किंग, क्वीन, प्रिंसेस वगैरह वगैरह के बीच में आपस में कुछ दिक्कत चल रही है क्या? क्यों? तुमको बिचौलिया फूफा बन के उनका समझौता कराना है क्या? No. Listen to me. No, stop. Listen there. Listen to me. That's an internal matter in the family. We never say anything about Anupama. So much shitty things are happening in our family. Did we utter a word? No. Because it's her family. It's a personal matter. Give them some space, eh? And you, give me some bottle of water. A bottle of water. Yeah. Thank you. Shitty people. हालांकि मुझे कोई ठीक सा जवाब तो नहीं मिल रहा है, फिर भी हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे। तो मेरा अगला सवाल कुछ यूं है कि बंगाल फैमिन्स अगर आपको याद हो, तो क्या कभी आपने अपनी गवर्नमेंट से सवाल करने की कोशिश की है कि उन्होंने वो स्थिति भारत में आने ही क्यों दी थी उस समय? See, there's a problem with you Indians. हमेशा खराब चीजों को ही याद रखते हैं। Be like Gandhi. Gandhi was so polite and gentleman. We break his ass, and that guy didn't utter a word. Be soft, be bendable. We kept him happy. See, we British give you so many good things. We give you railways, we give you English, good bridges and roads. You must consider yourself lucky that we visited your country and did so many good things. But no, what you will remember? Some silly mistake did by us. This is bollocks. जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अंग्रेजों ने हमें क्या कुछ नहीं दिया,
भुखमरी, गरीबी, बंटवारा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, दंगे फसाद, खैर लिस्ट लंबी है और आपको शर्म आने वाली है नहीं। तो इसलिए मैं अपने अगले सवाल की ओर बढ़ लेता हूँ। मेरा अगला सवाल ये है कि जब भी हमारे देश में मुस्लिम्स के साथ कुछ कहीं गलत हो जाता है तो आप लोटा भैंस लेके हमारे ऊपर चढ़ जाते हो और छाती पीट पीट कर माइनॉरिटी कार्ड खेलने की कोशिश करते हो। पर वहीं अगर हिंदुओं के साथ कुछ हो जाए तो आप उसे एक नॉर्मल रेगुलर प्रैक्टिस बोलकर बात को रफा दफा करने की कोशिश करते हो। अगर इतनी हिपोक्रेसी आप लोग लाते कहां से हो? हमें तो नहीं आती। Because we write that on input of your people. We got some data, we publish it. It's your people who support that. And that support means that what we wrote is true. My God, God save Muslims in India. हाइपो जी, आप एक काम क्यों नहीं करते? थोड़ा सा चुल्लू भर पानी कहीं देख के उसमें डूब के मर क्यों नहीं जाते? मतलब अपनी गलतियों का भी ठीक रहा, आप हमारे ही सर फोड़ेंगे। खैर, आपसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है। बहरहाल, मेरा जो अगला सवाल है वो बड़ा दिलचस्प है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कॉलोनाइजेशन और लूट्स को लेकर आपके क्या विचार हैं? क्या कहना चाहेंगे आप उसके ऊपर? Colonization? What is colonization? I didn't know this word. That's not even a word. The word you must use is allies. We're friends. Cheers to that. We're allies. We're giving so much to the world. In return, what we took is a small portion. And that must not be a part of controversy. बिल्कुल बिल्कुल, 45 ट्रिलियन डॉलर्स गटक गए आप लोग बिना डकार मारे। मैं अगर रिपोर्टर ना होता ना भाई साहब, तो स्क्रीन के अंदर घुस के आपके चांद के ऊपर 3-4 चप्पल अब तक बजा भी चुका होता। Mind yourself, I say. You can't talk to me like that. That's a human right violation. I can sue you. अच्छा, तो मेरा सिर्फ बोलना ही ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो गया, और तुम लोग जो यहां गंद मचा के जा चुके हो उसका कोई हिसाब है? कोई कमेटी आई आज तक? अरे यूएन देखने आया आज तक कि क्या करके गए थे, या वो सब सिर्फ हवाई फायरिंग है? अरे बेशर्मो, कोई एहसास है? कभी इस बात का गिल्ट भी है तुम्हें कि तुम क्या करके गए हो यहां पे? Who the hell do you think of yourself? What are you? What you have achieved? What your country has achieved? You people just keep bragging about your stupid culture. That's it. You got nothing to say. नमस्ते सर, मेरा नाम रिपोर्टर ईमानदार है। 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता की वजह से हम सब भारतीय यूं ही लोगों को झुककर प्रणाम करते हैं और वक्त पड़ने पर घर में घुसकर मारना भी जानते हैं। याद है ना सर्जिकल स्ट्राइक? ऐसी सभ्यता जिसमें एक नॉन इस्लामिक देश होने के बावजूद पूरे विश्व में मस्जिदों की गिनती में जनाब हम दूसरे स्थान पर आते हैं। बौद्ध और जैन धर्म का जन्मदाता है ये भूमि, और हर धर्म के लिए खुले दिल से स्वागत करना जानता है। धर्म कोई भी हो, भगवान श्री राम को यहाँ पूर्वज माना जाता है। आपको धक्के मारकर हमने अपने देश से बाहर निकाल दिया, पर आपकी मानसिकता नहीं बदली। कॉलोनियलिज्म आपके लिए कोई पास्ट इवेंट नहीं है, वो आपकी एक मानसिकता है। एलाइज बोलकर आप हमें सिर्फ कॉन्डेसेंड करना जानते हो, हमें इंफीरियर फील करा के खुद सुपीरियर फील करते हो, और हमें थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहते हो, और हमको लूट कर खुद फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बन बैठे हो। आपको शायद ये बात दिलचस्प लगे कि हमारे यहाँ भगवान श्री राम के भाई भरत ने उनकी खड़ाओं को सिंहासन पर रख अपना राज चलाया था, और लक्ष्मण भगवान श्री राम के साथ वनवास को चले गए थे, और आपसे अपनी रॉयल फैमिली नहीं संभल रही है और ज्ञान हमें देने आए हो। जनाब, मार्स तक पहुंच गए हम, पर अब भी आपको हम हिंदुस्तानियों के हाथों में सांप की बीन ही नजर आती है। आप जानते हैं सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि आप लोग डर चुके हैं। आप डर चुके हैं इस बात से कि भारत को अभी नहीं रोका तो फिर ये रोके से भी नहीं रुकेगा। अरे अपने स्विफ्ट पेमेंट का अचार डालो, हमारे पास यूपीआई है। ये थी दिमाग की बात, अब करते हैं ताकत की बात। केवल यूपी और बिहार के लोग एक तरफ मुंह करके अगर लघु शंका कर दें तो आपके मन की हर शंका दूर हो जाएगी। फिर भी मैं आपको झुक के प्रणाम करता हूं, क्योंकि हम किसी को अपने आप से कमजोर या निर्बल नहीं मानते। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है तुर्की में आए अर्थक्वेक। तुर्की ने हमेशा
हर मौके पर हमें नीचे दिखाने की कोशिश की, हम पे मनगढ़ंत आरोप लगाए, पर जब वहां अर्थक्वेक आया तो सबसे पहले उनकी मदद को जो देश उठ खड़ा हुआ वो था भारत, क्योंकि हम विश्वास करते हैं वसुदेव कुटुंबकम में। आगे भी बहुत कुछ है कहने को और मैं आपकी बहुत धोती खोल सकता हूं। कहिए तो शमीमा बेगम के बारे में बात करके बीबीसी की पोल खोलूं? खैर, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। फिर भी और अगर आपको कुछ ज्यादा जानना हो तो मैं मनोज कुमार की पूरब और पश्चिम की डीवीडी आपको भेज दूंगा, तो उसमें आपको बाकी बातें पता चल जाएंगी। नमस्ते। Well, I must say it was a good speech, but your country is suffering under this PM Narendra Modi. He doesn't know how to treat the allies. The minorities are scared. The economy is haywire. All the ministry persons, they don't know anything. What you need here is a dynamic PM, Rahul Gandhi. Well, it's always a treat to see a Gandhi leading the country. Well, good Lord. और इसकी माँ की आंख। अरे एडिटर, तू टिकट बुक कर और चप्पल दे भाई, तू मेरे को इसकी बताऊं मैं अभी। What did you say? Hey, where's he? Where's he gone? Hey.